हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं शुभम और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो भी इस तरह का कैलकुलेटर होता है, आपने देखा होगा दुकान पे अक्सर ये होता है। ठीक है, तो गाइस इसमें देखिए कुछ बटन्स होते हैं, उनका मैं आज आपको यूज़ बताने वाला हूं। जैसे कि ये GT, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रांड टोटल। इसका यूज़ क्या होता है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा इसके नीचे देखिए लिखा है MU, इसको बोलते हैं मार्कअप। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं ये आपको बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 बटन और दिए हैं। ठीक है, MRC, M- और M+, इन तीनों का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा GT का। तो GT यानी ग्रांड टोटल का यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। यहाँ पे 5 × 3 लिखा है प्लस 7 × 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग जब करते होगे इसको, तो यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते होगे और आंसर उसका कहीं लिख लेते होगे या फिर याद कर लेते होगे। इसके अलावा 7 का 5 से मल्टीप्लाई करके उसका जो भी आंसर होता होगा उसको याद करके बाद में ऐड कर लेते हो। मगर आप इसको डायरेक्टली भी इससे कर सकते हो। कैसे करते हैं वो देखिए। तो गैस जैसे यहाँ पे लिखा है 5 × 3, तो गैस वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए दोस्तों टाइप करते हैं 5 × 3 और यहाँ पे इक्वल का बटन दबाएंगे। तो ये हो गया हमारा 15। ओके, अब यहाँ पे हमको आगे का कैलकुलेशन ऐड करना है 7 × 5 का। तो अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। उसके बाद से अब हम लिखेंगे 7 × 5 ओके। ठीक है, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम सिंपली ग्रैंड टोटल का बटन दबा देंगे। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया 50। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा गाइज यहाँ पे देखिए आंसर आया है 50, वो जो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर। ओके, अब इसके अलावा गाइज यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाले को कैसे ऐड करेंगे वो भी आप देख लीजिए। तो गाइज सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 8 × 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 × ठीक है 2 ओके। अब उसके बाद से आगे लिखा है 4 × 7, 4 × 7 ओके, या ओके मतलब मैं बराबर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब उसके अलावा लिखा है 8 × 5, तो यहाँ लिखेंगे 8 × 5। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इक्वल का बटन दबाएंगे। अब इसके बाद ग्रैंड टोटल का बटन दबाएंगे। तो ये देखिए 84 आंसर आ गया, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है 84। ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया GT का यूज़ क्या होता है, कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मार्कअप MU का यूज़ क्या होता है उसका मैं आपको यूज़ बताने वाला हूँ। कैलकुलेटर में ये देखिए बटन होता है MU, उसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज एग्जांपल के यहाँ समझिए, इसको बोलते हैं मार्कअप। ठीक है, इसको कॉस्ट प्रॉफिट डिस्काउंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है, आप 900 रुपये खरीदे हो। ठीक है, और आपने उसमें 100 रुपये अपना मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपने ऐड कर लिया। ठीक है, अब उसका दाम हो गया 1000 रुपये। और इसमें आप अगर अपने कस्टमर को 20% का डिस्काउंट देना चाहते हो, तो 20% अपने इस MRP जो भी आपका ये दाम है इसमें आप ऐड करोगे, तो तब जाके उसका दाम कितना होगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेटर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जैसे मान लीजिए 900 + 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी 1000 इसका दाम हुआ जितने में आप बेचोगे। मगर एक्चुअली आपको कस्टमर को दिखाना भी तो है कि 20% हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यानी आपकी MRP जो उस पर लिखी रहेगी वो इतनी लिखी होगी, तब आप 20% का उसको डिस्काउंट दोगे, तब जाके वो आपको 1000 रुपये देगा। ठीक है, समझ गए होगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने टोटल लिख दिया 1000 रुपये। ठीक है, अब इस पर हमको डिस्काउंट ऐड करना है कितना, 20% का, तब इसका दाम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली मैंने लिखा 1000 टाइप कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे मार्कअप बटन दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा MU लिख के आ गया है। मार्कअप दबाएंगे, कितने % का डिस्काउंट हमको ग्राहक को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 दबा देंगे, 20%। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ज्यों 20% दबाया और परसेंट का बटन दबाया तब तुरंत आ गया 1250 रुपये। ठीक है, तो यानी 1250 रुपये हमको MRP उसको दिखानी पड़ेगी कि भैया इसकी मान लीजिए कोई साड़ी है तो उसकी दाम देखिए 1250 है और हम आपको 20% का इसमें डिस्काउंट देंगे, तो आपको 1000 रुपये का आपको मैं दे रहा हूँ ये। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो गाइस एग्जाम्पल के अब मैं बताता हूँ आपको। 1250 है। ठीक है, अब इसका मैं 20% आपको निकाल के दिखाता हूँ, माइनस करता हूँ इससे कितना, 20% अगर हम माइनस करेंगे तो ये देखिए 1000 रुपये आ गया। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा गाइस दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल समझिए दोस्तों।
सो गाइस जैसे मान लीजिए कोई सामान है 400 रुपये का आप खरीद के लाते हो, 100 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, तो कुल मिला के आप उसे बेचोगे 500 का, ठीक है। मगर आपको कस्टमर को दिखाना है कि 20% आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो यानी आप MRP क्या उसको दिखाओगे कि भैया इस जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कितने का है और हम आपको 20% डिस्काउंट देकर आपको 500 रुपये का दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका प्राइस है, आप जिस पे बेच रहे हो उस पर कितना डिस्काउंट ऐड करना है, तो जितना भी आप देना चाहते हो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखिए इस अगला बी पॉइंट में सेम टू सेम इसी तरीके से ये भी होगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको 500 टाइप करना है। 500 मान लीजिए ये इतने का मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमको इस पर कितना कस्टमर को डिस्काउंट देना है वो मैं आप यहाँ पे टाइप करूँगा। तो यहाँ पे मान लो मैं उसे देता हूँ 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट देने के लिए सबसे पहले मैं मार्कअप का बटन दबाऊंगा। तो ये देखिए मार्कअप मोड जो है यहाँ पे ऑन हो गया है। अब इसके अलावा मैं उसे 20% का डिस्काउंट देने के लिए 20 लिखूँगा और यहाँ पे परसेंटेज का ज्यों बटन दबाऊँगा तो यहाँ पे इसका दाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड होकर आ गया, तो 625 रुपये उसका दाम में लिखा हुआ जो होगा। मान लीजिए कोई चीज़ वो खरीद रहा है, कोई साड़ी ही है, ठीक है। तो उसके पीछे जो भी इसका दाम MRP दिखाऊंगा मैं उसको, वो इतना दिखाऊंगा और 20% का डिस्काउंट देकर उसको मैं 500 रुपये का मतलब बेच दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब गाइस हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 625, ठीक है, माइनस करते हैं कितना 20% अगर हम माइनस कर दें तो ये देखो 500 का उसको मैं बेचूंगा। आई होप दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर दिया कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं समझ में आया ये चीज़ एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो, आपको काफ़ी आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस आइए आपको बताते हैं कि M-, M+ और MRC का यूज़ कैसे करते हैं, यानी इन तीनों बटन का यूज़ कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। तो गाइस यहाँ पे इक्वेशन आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई है इक्वेशन, उसके आगे प्लस है और बाकी उसके बाद माइनस है, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए कुछ भी लिखा है आगे, वो प्लस है या माइनस करके इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जब कैलकुलेशन होते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों का यूज़ हुआ हो, तो आप उसको इसमें कैसे करोगे, तो ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, उसमें इन तीनों बटन का यूज़ होता है। कैसे करेंगे आप लोग उसे सीखिए, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है। 5 × 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 × 3, ओके। मैंने 5 × 3 किया। अब उसके बाद से इसके आगे साइन क्या है, प्लस है, तो हम M+ वाला बटन दबाएंगे, ठीक है, ओके। मैंने दबा दिया M+। अब उसके बाद से क्या है 2 × 3 करेंगे, 2 × 3 करेंगे, मगर इसके सामने साइन कौन सा है ये हमको माइनस है ना, तो माइनस के लिए हम M- दबाएंगे। यहाँ पे M- दबा दिया, ठीक है। अब इन सब का कैलकुलेशन का आंसर क्या होगा, उसके लिए हमको इक्वल बटन नहीं दबाना है, हमको दबाना है MRC दबा दिया। तो यहाँ पे टोटल इसका जो भी प्लस माइनस हो के पूरा अपना आपस में कट पीट के यहाँ पे जो भी आंसर है 9 आ गया, जो कि यहाँ पर हमारे कैलकुलेटर में भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इन तीनों का क्या यूज़ है। आप लोग दोबारा देख लेना अगर ना समझ में आए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे दो ही लेकर एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस करके कोई भी नंबर लिखा हो आपको उसी तरह कर लेना होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो अभी आप लोग चाहे तो अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने फ़ोन में इस चीज़ का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए, तो वीडियो को यार लाइक करना, ठीक है। काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। और साथ ही साथ अगर आपको इसी तरह की और भी कोई नॉलेज जाननी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड जय हिंद।